दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर अपने भाषण और अपनी सक्रियता की वजह से खूब सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन रागिनी सोनकर इन दिनों बिल्कुल एक नए अवतार में नजर आ रही हैं। आप जानते हैं कि रागिनी सोनकर मछली शहर से 2022 में चुनाव लड़ी और चुनाव जीती। समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो विधायक हैं। रागिनी सोनकर पेशे से डॉक्टर हैं, आंखों की डॉक्टर हैं दोस्तों। यानी पहले डॉक्टर, फिर विधायक, और अब रागिनी सोनकर का नया अवतार क्या है? तो दोस्तों, अब रागिनी सोनकर का नया अवतार कुछ ऐसा है कि वो टीचर बन गई हैं। जी हां, इन दिनों रागिनी सोनकर मछली शहर विधानसभा के अलग अलग स्कूलों में जाती हैं, वहां बच्चों से मिलती हैं, छात्राओं से मिलती हैं, उनको कुछ तोहफे देती हैं, कैलेंडर्स देती हैं और फिर उनसे संवाद करती हैं। रागिनी सोनकर ने ऐसे ही एक स्कूल में बच्चियों के साथ उनके फ्यूचर को लेकर सवाल पूछे, उनके एम्स को लेकर, उनके टारगेट्स को लेकर सवाल पूछे, और उसके बाद रागिनी सोनकर ने उनको जिस तरह से समझाया, ऐसा लग रहा था जैसे कोई करियर गुरु स्टूडेंट्स को आगे का रास्ता दिखा रहा है। आप रागिनी सोनकर का ये अंदाज देखिए। आपको डॉक्टर नहीं बनना, लेकिन डॉक्टर के अलावा आप अगर ये बोल सके आपको तो रिसर्च करना है, आपको बायोमेडिकल इंजीनियर बनना है, आपके पास बहुत सारे स्कोप्स है, आपको बीएससी एमएससी करके पीएचडी करना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी को ड्रग्स में जाना है, किसी को ड्रग इंस्पेक्टर बनना है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आप पढ़ किस ले रहे हो, कि अच्छा ठीक है NaCl जो होता है दैट इज सॉल्ट, सीएल पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको हम कहाँ कल को अप्लाई करेंगे हमें यही नहीं पता, हमारे पास आगे सपना या हमारे पास बात ही नहीं है, तो फिर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? हमारे ड्रीम्स भी होने चाहिए और ड्रीम्स के साथ मकसद भी होना चाहिए। कि आज अगर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट एक जिसपे आपने पतरा जो है वो डाल करके आज आप पढ़ रहे हैं, तो आगे आने वाले जो हमारे छोटे भाई बहन और पीढ़ियां हैं, उनके लिए हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना करके दे सकते हैं। अगर यहाँ बैठे हुए जितने बच्चे हैं उसमें से मैं कहती हूँ 10% डॉक्टर बन जाए, 10% इंजीनियर बन जाए, 10% पीएचडी कर ले, साइंटिस्ट बन जाए, 10% टीचर्स बन जाए, अगर आप जितने बच्चे हैं अगर कुछ ना कुछ बन जाते हो। दोस्तों, रागिनी सोनकर स्कूली बच्चों के बीच जब जाती हैं, छात्राओं के बीच जाती हैं, तो उनके साथ तस्वीरें खिंचवाती हैं, सेल्फी लेती हैं, और ऐसा लगता है जैसे बच्चों के बीच वो भी बच्ची बन जाती हैं। लेकिन रागिनी सोनकर सिर्फ ये नहीं करती। रागिनी सोनकर को जब पता चल जाए कि कहीं कोई समस्या है तो वहां भी पहुंच जाती हैं, और सड़क का काम कैसा चल रहा है ये जानने के लिए भी वो ग्राउंड पर उतर जाती हैं। रागिनी सोनकर ने संविधान को लेकर भी बच्चों को खूब जागरूक किया और बताया कि आप जिसकी भी पूजा करते हैं उसकी पूजा कीजिए, लेकिन जिन्होंने हमको संविधान दिया, बाबा साहब अंबेडकर ने, वो हमारे लिए हमेशा पूज्य थे और पूज्य रहेंगे। रागिनी सोनकर का ये बयान भी सुनिए। एग्जाम सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, सारे भगवान याद आ जाते हैं। मंदिर में जो लोग अगरबत्ती नहीं जलाए रहते हैं वो भी एग्जाम में मम्मी आज तो नहीं मंदिर में अगरबत्ती जला लेंगे। जो लोग हाथ नहीं जोड़े होते हैं वो लोग उस दिन हाथ जोड़ करके और टीका लगा लगा आते हैं परीक्षा में। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि देखिए, आस्था ईश्वर में और आप किस भगवान को मानते हैं वो धार्मिक स्तर जो है वो घर के अंदर है। चाहे आप ईश्वर माने, अल्लाह माने, वाहेगुरु माने, श्री राम माने, वो अलग बात है। लेकिन बराबरी की शिक्षा, राइट टू एजुकेशन, देश का संविधान, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो हम आज एंजॉय कर रहे हैं, ये सारी आपके जो असली भगवान है आपके हाथ में मैंने दिया है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उन्हीं की देन। मानते हैं इस बात को? और उन्होंने हमारे देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया। आज भी मैं देख रही थी कि जब भी दूसरे देशों में चर्चाएं होती हैं अपलिफ्टमेंट की, दूसरे देशों में एजुकेशन के बारे में बात होती है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात होती है। दरअसल दोस्तों, रागिनी सोनकर जब से चुनाव जीती हैं तब से लगातार वो सक्रिय रहती हैं। इतनी चर्चा सत्ता के विधायकों की नहीं होती जितनी चर्चा रागिनी सोनकर की होती है। पहली बार विधायक बनी है, जनता के बीच में एक्टिव रहती हैं, और जाहिर सी बात है कि अब 2027 का चुनाव भी सामने आ रहा है। मछली शहर में लोग रागिनी सोनकर की खूब तारीफ कर रहे हैं, और रागिनी सोनकर इन दिनों क्षेत्र में वैसे तो हमेशा सक्रिय रहती हैं, लेकिन इन दिनों बच्चों और स्टूडेंट्स के बीच में ज्यादा नजर आ रही हैं, उनसे खूब संवाद कर रही हैं। तो रागिनी सोनकर का ये नया अवतार आपको कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।